इतनी आसानी से नहीं मारूंगा उसे। चुड़ैल चिमड़ गई है मुझे। तुम्हारी जान बचाने के लिए जो बन पड़ा वो करूंगा मैं। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। भाभी आप अभी तक जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही सलमान। बेटी नफ्सियाती हॉस्पिटल में, बेटे का कुछ अता पता नहीं। मुझे कैसे नींद आ सकती है सलमान? सोच रही हूँ कि कुछ दिन के बाद घर चली जाऊं। यहाँ कब तक कैसे? भाभी ये भी आपका अपना ही घर है। आपको पता है कि शेर कहाँ गया? नहीं, वो आरेज के साथ हॉस्पिटल में होगा। नहीं, वो हैदराबाद गया। अजमेर वही है। अजमेर? क्या कह रहे हो सलमान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी भाभी, खुद शहीर ने मुझे बताया कि वो वही है। अजमेर? क्या तुम सच कह रहे हो सलमान? जी भाभी, शेर ने मुझे खुद कहा है कि वो हैदराबाद जा रहा है। अजमेर वही है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा बेटा अजमेर। तुम सही कह रहे हो ना सलमान? क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जरा 2 नफल शुक्राने के पढ़ के आती हूँ। सुनिए, अजमेर क्या सच में आ रहा है? हाँ, शेर ने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि उसने पता लगा लिया वो हैदराबाद में। अब उसे मिलने वहीं जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, मैं अजमेर के रहने के लिए कमरा साफ करवाती हूँ। ठीक है? वाह भाई, ये क्या? मुझे लगा तुम नमाज पढ़ के बर्तन धोगी, लेकिन तुमने तो बर्तन सारे धो लिए। अच्छी बात है। ये सब आपसे ही सीखा है। और इनफैक्ट अभी मैं एक और चीज सोच रही थी कि मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूं। ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये तो आज की दूसरी बड़ी खबर होगी, है ना? अब देखो ना, आदिल ने भी काम शुरू कर दिया है। अभी हम भी खुश होना चाहते हैं अजमी भाई के जाने से पहले। मुझे तो शहीर भाई बहुत अच्छे लगते हैं। आपको याद है उस दिन जब मैंने आपका ड्रेस पहना था और उन्हें लगा वो आप है और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया? कितने रोमांटिक थे वो। कितनी बदतमीज हो गई हो ना तुम। अभी जिसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़े, उससे बेहतर तो वो होता है जो मोहब्बत का फूल लेके सारी जिंदगी आपका मुंतजिर रहे। अभी प्लीज मान जाए। अच्छा ठीक है, आप अगर चाय बनाए ना तो चाय मैं भी पीऊंगी, ठीक है? मैं कमरे में जा रही हूँ, और प्लीज इस बारे में सोचना जरूर। दिल मेरा दर्द जो तूने दिया, ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती। काश तुम ये सब कुछ देख पाते, सुन पाते। मेरी मोहब्बत, मेरे इंतखाब पर उंगलियां उठ रही हैं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। शेर को अब तक आ जाना चाहिए।
दूसरे शहर गया है, वक्त तो लगेगा ना। चले, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ अजमीर का? कुछ पता चला वो कब आएगा? एक एक मिनट भारी हो रहा है। लगता है आ गया। अजमीर आ गया है? कहाँ है अजमीर? शहीद बताओ कहाँ है अजमीर? शहीर, तुम अजमीर को लेने गए थे। हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? नहीं मिला था अम्मी, हैदराबाद से भी चला गया। क्या? वो नहीं आया? और कितनी सजा देगा वो अपनी माँ को? कैसी औलाद है ये कि अपनी माँ को सता के रखा हुआ है? उसने तो अपनी माँ से नजरें बदल ली है। उसको अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा शहीर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत देने में नाकाम हो गया। शायद किस्मत, लेकिन ये किस्मत ना जाने क्या चाहती है। बार 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 मुझे तुम्हारी नजरों में सुरखरू होने से रोक देती है। आई एम सो सॉरी होता, आई एम रियली सॉरी। मैंने लाख चाहा लेकिन I'm sorry होता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दिला सका। बहुत कोशिश की लेकिन आई थिंक माई बैड लक। मैं वहां पहुंच भी गया था जहां अजमीर की खबर मिली थी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। मुझे लगता है वो खुद को सजा देना चाहता। बट देन अगेन आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या इतना आसान होता है मोहब्बत से दस्तबरदार होना? दिल से किसी को निकाल कर दूसरे को जगह दे देना? नहीं हुदा नहीं। तो तुम चाहते थे कि मैं वहां से भाग जाऊं। तुम्हें तो गलती के अगले पल ही गलती का एहसास हो गया था। तुम चाहते तो मुझे जबरदस्ती अपना बना सकते थे। मैं तुमसे ज्यादा ही नफरत कर गई। I'm sorry होता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दिला सका। बहुत कोशिश की लेकिन आई थिंक माई बैड लक। मैं वहां पहुंच भी गया था जहां अजमीर की खबर मिली थी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। मुझे लगता है वो खुद को सजा देना चाहता। बट देन अगेन आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप भी प्लीज मान जाए। देखें, शहीर भाई से बेहतर लड़का आपको नहीं मिलेगा। आप अजमीर भाई को भूल क्यों नहीं जाती?
कहाँ लिखा है कि दिल का इंतखाब हमेशा आपके लिए बेहतरीन होता है? आप ही, हम सबकी खुशी की खातिर ही मान जाए। आपने तो हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी को तरजीह दी, तो अब क्यों नहीं? कह दो अम्मी से कि मैं आज भी अपनों की खुशी में खुश हूँ। अम्मी, 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 आपको एक खुशखबरी देनी है। अरे बेटा, ऐसी भी क्या खबर है जो इतनी रात को तुम इस तरह चीख रहे हो? अम्मी, खुदा आप ही शहीर भाई के लिए राजी हो गई हैं। क्या? वाकई? जी, मैंने कहा था ना, आपका आजमी आ गया, सब देख लेगा। चलें, कल मैं आपको लेके जाता हूँ अस्पताल, आपका ये प्लास्टर उतरवाता हूँ, फिर आप और मैं शहीर भाई के घर चलते हैं। अरे बेटा, हम क्यों जाएंगे शहीर के घर? लड़की वाले नहीं जाते, उनको बुलाएंगे। अच्छा सही है, रुके फिर। अरे अब ये किसको फोन कर रहे हो इस टाइम? उन्हें, जिन्होंने सबको लाना है यहाँ। अज़मी, पागल हो गए हो? अरे वो सो रहा होगा। अरे नहीं सो रहे होंगे, जागे हुए होंगे, और खुशखबरी सुन के तो और जाग जाएंगे। हेलो शहीर भाई, मैं अज़मी बात कर रहा हूँ। अज़मी, सब खैर तो है? तुमने इस टाइम कॉल की? करनी पड़ी क्योंकि कल आपने सबको लेकर मेरे घर आना है। तुम्हारे घर आना है तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन सब खैरियत तो है ना? शहीर भाई, वो दरअसल बात यह है कि दूल्हा बनने के लिए आप तैयार हो जाएं। लड़की राजी हो गई है। तुम सीरियस हो ना? तुम, खुदा ने तुमसे खुद कहा है? जी। युसरा, सारा किचन तुमने फैलाया हुआ और यहाँ बैठ के तुम सलाद बना रही हो, किस खुशी में? क्योंकि आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, आपकी शादी की बात करने। क्या? और ये सब मैंने किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अज़मी, तुम ज्यादा बड़े नहीं बन रहे हो? अरे नहीं बेटा, वो मान दिखा रहा है, तुम पर अपना हक जता रहा है। अम्मी, आपका प्लास्टर कब उतरा? मैंने तो गौर ही नहीं किया। हाँ, ये भी इसकी जल्दबाजी का नतीजा है। सुबह होते ही मुझे हॉस्पिटल ले गया कि फिर मेहमान आ जाएंगे। अम्मी, ये फाइल आप ही को खुद दे दें। खुदा, बेटा, अज़मी ने ये फैसला किया है कि ये घर तुम्हारे नाम करवा दिया जाए। अज़मी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? इस घर पे सबका हक है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने घर की कीमत पहले ही लगवा ली थी। ये युसरा का हिस्सा और ये भाई का। अज़मी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये। आप ही प्लीज देखिए, मैं जानता हूं जिस तरीके से बाबा और आपने रिश्तों को समेट कर रखा था, उसी तरह बाबा के घर को आप जोड़ कर रखेंगे, मुझे पूरा यकीन। हाँ खुदा बेटा, इस तरह युसरा और आदिल को कारोबार करने के लिए रकम मिल गई है। बेटा, तुम कौन सा इस घर से किसी को जाने का कह दोगी? अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अज़मी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज खुदा। अम्मी,
आप लोग मुझे और शर्मिंदा मत करें। भाई, इन कागजात पे भले इस बुद्धू ने मेरा नाम लिखवा दिया, लेकिन ये आपसे, युसरा से इस घर में रहने का हक नहीं छीन सकता। और भाई प्लीज आप ये पैसे बैंक में रखें। जब वर्दा ठीक हो जाएगी ना तो हम उसे इस घर में ले आएंगे फिर से, ठीक है? और युसरा, तुम चाहो तो आदिल के साथ सारी जिंदगी इस घर में रह सकती हो। इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना हम सबका है। और इस बार मैं दिल से मेहनत करूंगा, अपनी युसरा को कभी मायूस नहीं होने दूंगा। अच्छा भाई, अब क्या हम बातें ही करते रहेंगे? मुझे जल्दी से बताओ कि बाहर से क्या लाना है, शाम में मेहमानों ने आना है। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लाना, मैं आज सब कुछ घर में बनाऊंगी। अरे भाई, आज तो अल्लाह ही रहम करे मेहमानों का। मम्मी, अजमीर, बहुत मायूसी हुई मुझे। तुम्हारे जैसा इतना समझदार शख्स इस कदर बेहिस होगा। और काम तुमने सही नहीं किया शाहिद को यहाँ पे बुला के, और शायद तुम दोस्त को छोड़ के शहीर के साथ मिल गए। अजमीर, जो कुछ मेरे कानों ने सुना वो तुमने कहा। मुझे लगा मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा आज। एटलीस्ट तुम्हारे फादर की डेथ और माँ की बेवगी का लिहाज आएगा तुम्हें। क्या बाबा, मेरे बाप। संभालो संभालो अपने आप को अजमीर। नहीं। फुरकान, तू शायद को बता दे। नहीं, गलतफहमी हुई होगी। शायद नहीं, प्लीज यार ऐसा ना कर। शायद प्लीज बता, शायद प्लीज बता। जब शहीर ने मुझे बताया, मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ। खुदा ने बिल्कुल सही फैसला किया। छोड़ जाने वालों का इंतजार करने से बेहतर होता है साथ देने वालों का हाथ थाम लिया जाए। हारिस बेटा, तुम घर के बड़े हो, क्या ख्याल है कि अगर फिलहाल मंगनी कर ली जाए और शादी वर्दा के ठीक होने के बाद? नहीं अंकल, मैं चाहता हूं कि खुदा की शादी में अब कोई ताखीर ना हो, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अज़मी की मौजूदगी में ही खुदा की शादी हो जाए तो। जी अंकल, देखें ना, मैं भी जब आऊँगा तो 2 साल बाद आऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शहीर भाई और खुदा आपी की शादी 2 दिन में ही हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी हुदा आपी की बारात के छुआरे तुम ही बांटोगे। अगर आप सब लोगों की यही राय है तो ठीक है फिर। भाई साहब, पर्दा इस घर का फर्द है। वो जिस भी हाल में है उसे उसकी नंद की रुखसती पर जरूर बुलाएंगे। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है। हाँ, और फिर मेरी शादी होगी, भाई और भाभी तो काफी एंजॉय करेंगे ना। ठीक है फिर, तय हुआ, कल बारात और परसों वलीमा कर लेते हैं। और आज ढोलकी। I'm really sorry। अरे कोई बात नहीं शहीर भाई, मैं आपको अपने कमरे तक। नहीं थैंक यू यार, मैं खुद चला जाऊंगा। अब तो अपने घर वाली बात है। मैं I'll be back। अज़मी बेटा, ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? भाभी मिल बांट के कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए।
अभी यही सब मौजूद है, मिल बैठकर काम बांट लेते हैं। तो दोनों साइड की शॉपिंग मैं और आंटी कर लेंगे। हॉल की बुकिंग और केटरिंग की जिम्मेदारी मेरी। हुदा, किसी को मिस कर रही हैं आप? आपको अपने आंसू अब मजीद छुपाने की जरूरत नहीं है। ये आंसू मुझे दे दीजिए। यहाँ क्यों आया? क्यों आया हूं? बस ये यकीन दिलाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए होता, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। फिर चाहे वो मोहब्बत हो या मोहब्बत की याद, क्या फर्क पड़ता है? इतना ज़र्फ रखते हैं आप? ज़र्फ का तो नहीं पता, हाँ, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आपसे जितनी मोहब्बत है उसकी हद का मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। मैं चलता हूं। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने किया। आरिफ साहब, निकाह शुरू करें? जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदा बिन्त इस्माइल, आपका निकाह शहीर अहमद वल सलमान अहमद के साथ हक महर बाई वस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जवाब दो होता। हुदा बिन्त इस्माइल, आपका निकाह शहीर अहमद वल सलमान अहमद के साथ हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजवत किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये मेरा शहीर अहमद का तुमसे वादा है, वो अपनी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत तलाश कर देगा। हुदा, हुदा बिन्त इस्माइल, आपका निकाह। रुक जाइए काजी साहब। तुम्हें आने में देर जरूर हुई है अजमीर, लेकिन आए बिल्कुल ठीक वक्त पर हो। काजी साहब, यह निकाह अजमीर अहमद का है।
शहीर का नहीं, लेकिन देखा अल्लाह का बहुत खूबसूरत तोहफा है। पर ये दो मोहब्बत करने वालों के बीच होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे ये हो रहा है। बैठो उसमें। प्लीज तस्वीर बैठ जाओ। काजी साहब, निकाह शुरू करें। जल्दी से हाँ कह दो अस्मी, नहीं मैं मुकर ही ना जाऊं। हाँ कह दो। शहीद बाकी भी बहुत अच्छे इंसान, लेकिन कश्मीर से अच्छा नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदा बिन्त इस्माइल, आपका निकाह अजमीर अहमद के साथ हक महर भाई बस 5 लाख रुपए सिक्का राजवत किया जाता है। कि आपका ये निकाह कबूल है? हुदा बिन्त इस्माइल, आपका निकाह अजमीर अहमद के साथ हक महर भाई बस 5 लाख रुपए सिक्का राजवत किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? हुदा बिन्त इस्माइल, आपका निकाह अजमीर अहमद के साथ हक महर भाई बस 5 लाख रुपए सिक्का राजवत किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? तुम तो जख्मी हो। ओह, अभी ठीक हो जाओगे। एक्सक्यूज मी, सुने ये जख्मी है, आप इसको वाइट के पास लेके चलेंगे मेरे साथ? चले। सही हो जाएगा।